नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की कहानी का शीर्षक है प्यारी ननद। तो समय न गवाते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। मधु एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी एक उच्च वर्गीय परिवार में राज से हो जाती है। मायके से विदा होकर ससुराल आने के बाद मधु बहू होने की सारी रस्में निभाते निभाते थक गई थी। वैसे भी लड़कियों को शादी में सप्ताह दिन पहले से ही अनेकों रस्म रिवाज निभाने पड़ते हैं। सो थकान के कारण वह बैठे बैठे परेशान हो रही थी। मधु को सब ने मिलकर उसके कमरे में पहुंचा दिया। उसका मन हो रहा था कि कब भारी भरकम बनारसी साड़ी उतार कर कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन ले और सो जाए। ऐसा अभी वो सोच ही रही थी कि राज कमरे में घुसते हुए बोले, सुनो, चेंज करने से पहले जाकर माँ के पैर छूकर आओ। मधु ने सिर झुकाकर कहा, जी अच्छा। मधु को पता भी नहीं था कि मेहमानों से भरे पूरे शादी के घर में सासू माँ का कमरा कौन सा है। अपनी ननद सुधा से सासू माँ का कमरा पूछकर वह उनके कमरे में आई। सास से मिली तो वह बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो गई? अभी अभी तो सबके पैर छूकर ही गई थी। मैं जानती हूँ तुझे राज ने भेजा होगा। जाओ आराम करो, कल सुबह उठकर सबको प्रणाम करना। मधु जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची। राज उसे समझाने लगा, देखो मधु, मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले है और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें भी इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। तुम मुझसे पहले और खुद से पहले माँ के बारे में सोचोगी। मधु ने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगी। विदा करते समय माँ ने भी तो यही नसीहत दिया था कि पति और सास के बाद ही अपना ख्याल रखना। उसमें इतनी समझदारी तो थी कि इस बात को समझे। दूसरे दिन राज के जागने से पहले ही वह उठ गई और सास के बताए नियमों को निभाया। आंख खुलते ही राज ने पूछा, मधु तुमने? जी मैंने माँ जी के साथ सबके पांव छू लिया है और अब जा रही हूँ रसोई घर में, कहते हुए मधु नीचे चली गई। मधु हमेशा कोशिश करती कि वह पहले सास के लिए कुछ भी करे फिर खुद के लिए, लेकिन राज के टोका टाकी से वह परेशान हो जाती थी। शादी के बाद उसकी पहली होली की पूजा थी। मायके से सारे घर वालों के साथ उसके लिए सुंदर सी साड़ी मिठाई के साथ भेजा। वह बहुत खुश थी। अपनी साड़ी निकाल कर देख रही थी, तभी बिस्तर पर लेटे लेटे राज बोल पड़ा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही साड़ी भेजा है या माँ के लिए भी है? राज के मुंह से तुम्हारी माँ संबोधन सुनकर मधु का चेहरा उतर गया। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है, माँ ने पूरे घर वालों के लिए कपड़े भेजे हैं। दिखाओ तो जरा। मधु ने सूटकेस खोला और एक एक करके सबके कपड़े पति को दिखाए। माँ की साड़ी देखकर बोला, मेरी माँ के लिए घटिया साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने। एक काम करो, यह साड़ी तुम पहन लेना और तुम्हारे लिए जो आया है उसे माँ को ले जाकर दो। मधु कुछ पल के लिए सोचने लगी तो राज ने टोका, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं माँ जी को अपनी साड़ी दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब हर समय हर तीज त्योहार पर राज का यही बात रहती, पहले मेरी माँ के लिए। फिर धीरे धीरे मधु अपने सारे अरमानों को भूलकर अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया। पहली बार मायके से बुलावा लेकर छोटा भाई आया। मधु ने जाने से पहले राज को कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए कहा, जिसे वह अपने साथ मायके वालों के लिए ले जाना चाहती थी। सुनते ही राज बोला, खरीदने की क्या जरूरत है, झूठ मूठ का पैसा क्यों बर्बाद करना। अच्छा ठीक है, लेकिन एक सुंदर सी साड़ी माँ के लिए ले जाना चाह रही थी। उन्होंने माँ जी के लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भेजी है। राज बिफर गया और बोला, अच्छा तो तुम मुझे ताने सुना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपनी माँ की बराबरी करने की? औकात में रहो, समझी? शुक्र मनाओ कि मेरी माँ की वजह से ही तुम यहाँ पर हो। पता नहीं उसने क्या देखा जो उठा लाई अपने से नीचे के खानदान से। मधु के अंदर कुछ सुलग सा गया। जी तो चाहा कि सब कुछ उलट पलट कर रख दे। उसके अंदर की आग पानी बनकर उसकी आंखों से गिरने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ पता चले, इसलिए खुद को कपड़े की अलमारी में कपड़ा ढूंढने के बहाने उलझाए रखी। मायके आई तो सब ने मिलकर जोरदार स्वागत किया। माँ से गले मिली तो दर्द नदी की तरह धारा बनकर फूट पड़ा। माँ डर गई, पूछ बैठी, बेटी क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? माँ तो माँ होती है, कहीं भाप ना ले। इसलिए मधु ने आंखें पोंछ ली और बोली, माँ
बहुत दिनों बाद मिली हूं ना आपसे, तो खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाई। कुछ देर गपशप के बाद सभी भाई बहन उसके साथ आए। कीमती सूटकेस को देखने लगे। बताओ ना दीदी, जीजा जी ने हमारे लिए क्या भेजा है? मधु कुछ देर के लिए राज की बातों को भूल गई थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में बीती बातें हरी हो गई। सबको हैरानी से देखते हुए बोली, ओह, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ दीदी? छोटी बहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या बताऊं छोटी, हड़बड़ी में वो वाला सूटकेस तो वहीं छूट गया जिसमें तुम्हारे लिए उपहार और माँ के लिए साड़ियां रखी गई थी। माँ ने मधु के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ो ना बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तुम्हारे उपहार के लिए नहीं। तू मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। माँ से झूठ बोलकर मधु का हृदय छलनी हो गया। वह कैसे और क्या बताए कि उसके पति के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और उपहार तो दूर की बात है। कुछ देर रहने के बाद मधु की सास ने वापसी के लिए गाड़ी भेज दी। मधु के पिताजी का मन था कि दामाद जी उसे लेने आते, पर राज को गवारा नहीं था कि वह मधु के मायके जाए। मधु ने पिता का मान रखने के लिए राज से दबे स्वर में कहा, सुनिए जी, माँ चाहती है कि आप मुझे लेने आते तो अच्छा होता, हमारे यहाँ की यही परंपरा है। राज बौखला गया। उसने साफ कह दिया कि आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो उसे कोई शौक नहीं है उस जगह पर दोबारा जाने का। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे आदेश दे रही है, समझी? मधु के कानों में जैसे कोई आग का गोला दाग रहा हो। उसने बहुत दिनों से अपने अंदर की आग को दबा रखा था। राज के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अचानक से उसका क्रोध फूट पड़ा। वह भूल गई कि उसके आसपास कौन खड़ा है। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे। बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जितना अपमान करना हो मेरा कर लीजिए। मेरी माँ को आप कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप समझते क्या हैं? इन लोगों ने अपनी बेटी अपने से ऊंचे हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर दिया है क्या, जो एहसान के तले दबे रहेंगे और आप जब चाहें तब उनका अपमान करते रहेंगे? आपके घर मुझे नहीं आना है, जिस घर में मेरे माँ बाप को सम्मान ना मिले। दूसरी बात, बहुत हो गया तेरी माँ मेरी माँ का आलाप सुनते हुए। मैं जानती हूँ कोई आदर नहीं करते आप अपनी माँ का, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, क्योंकि जो माँ का सम्मान करते हैं वो सबकी माँ का सम्मान करते हैं। मैंने कभी अंतर नहीं किया आपकी माँ और अपनी माँ के बीच। जाइए, बोलिए अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए। उसी समय मधु ने फोन काट दिया और कमरे से बाहर निकल गई। सारे परिवार वाले मधु के गुस्से को देखकर हैरान थे। सीधी सादी और सबको प्यार बांटने वाली मधु के अंदर इतना तूफान भरा था। उन लोगों ने लाख समझाने की कोशिश की, पर वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने भी शर्त रख दिया कि वह तभी जाएगी जब राज उसे लेने आएगा। इधर राज मधु की बात सुनकर गुस्से में उबलता हुआ कमरे से बाहर निकला और जैसे आगे कदम बढ़ाया वो बगल वाले कमरे में गया। उसकी दीदी सुधा मायके से आई हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह तुरंत अंदर गया। जब तक उसकी दीदी ने आंसू पोंछ लिए। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हैं? इतना सुनते ही आंसू छुपाने का प्रयास कर रही थी सुधा। आंसू की धारा फूट पड़ी। बोली, भैया, ये मर्द जात क्यों नहीं समझते कि उनकी पत्नी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपनी सास का सम्मान करते हैं, वैसे मेरे पति भी मेरी माँ का सम्मान क्यों नहीं करते? क्यों बात बात पर मेरी माँ को नीचा दिखाते हैं? हम अपना घर बार सब छोड़कर बिना आराम किए सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं तंग आ गई हूँ भैया, मैं नहीं जाऊंगी वहां, कभी नहीं, कहकर अब वो ऐसे लिपट कर रोने लगी। जबकि राज अपने ही ख्यालों में मग्न अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता है। उसे खुद से घृणा हो रही थी। मैंने भी तो यही किया। बात बात पर मधु का दिल दुखाया, जबकि वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती। राज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सुधा को चुप करा के तुरंत बाहर जाता है और बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके उधर से ही अपने ससुराल पहुंच जाता है। दरवाजे की बेल दबाता है तो मधु दरवाजा खोलती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। दरवाजे पर ही मधु का हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है और मधु से क्षमा करने की भीख मांगता है, जिसे देखकर मधु कहती है, उठ जाइए, क्या कर रहे हैं आप?
सब देख रहे हैं। राज आंखों में आंसू लिए बोलता है, देखने दो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, माफ कर दिया। मधु के घर वाले ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और राज अंदर जाकर सबके लिए तोहफे दिखाता है। मधु अंदर ही अंदर भगवान को खूब धन्यवाद करती है। तभी अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। मधु दरवाजा खोलती है, देखती है कि उसकी ननद सुधा आई है। सब उसका स्वागत करते हैं। तभी सुधा राज से बोलती है, तो भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? राज हैरान हो जाता है लेकिन खुश भी होता है और धन्यवाद देते हुए कहता है, थैंक यू दीदी, मुझे एहसास दिलाने के लिए। मधु भी समझ जाती है और मन ही मन अपनी प्यारी ननद को धन्यवाद करते हुए उनके गले लग जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।